नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनबीम बरुणा में जनरल वेद प्रकाश मलिक के द्वारा कारगिल युद्ध में किए गए विजय पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं। इस सेशन में जनरल मलिक ने यहां पर उपस्थित स्टूडेंट्स को सेना के प्रति उनकी कार्यशैली और उनको इसमें क्यों आना चाहिए इस बारे में विस्तार से बताया। साथ ही सेना के शौर्य गाथा को भी बच्चों के साथ साझा किया और उनके सेशन के बाद यहाँ उपस्थित बच्चों ने अपनी जिज्ञासाओं को भी उनसे पूछकर उसे भी आत्मसात किया। When you were flying up, those days we did not have any GPS, proper GPS also. You didn't know exactly where you were flying. You know, sometimes our pilots would make a mistake, go a little further, then suddenly realize and come back. And it happened with patrols on the ground also so many times. But that was a kind of a condition, and that the war started. This is the Siachen Glacier बीच में. In fact, there is a post called उसके साथ में है, it's called Kumar. So in that area also, the war had extended to that area. About 106 kilometers थे. It is always a team, because आप एक जगह पर पहले पेट्रोल करके आए, 3-4 दिन के बाद में जाएंगे, suddenly you might find a crevice. You know, not realizing कि पीछे क्या हो गया है. Now that kind of a condition is there. And you always in winter go do your patrolling by roping with a rope tied to each other. अगर कोई गिर भी जाता है crevice में तो उसको हम निकाल सकते हैं. And that is how you work in something. But these are actual photographs taken in Siachen Glacier in the areas where we fought the war. This is one of the older helipads. You can see improvised helipad. ये जो सफ़ेद चादर है वो वाइट पैराशूट्स हैं, तो उसको हमने उससे कवर कर दिया है वहाँ के जो माउंटेन का को थोड़ा लेवल करके. एंड दैट इज वेयर द हेलीकॉप्टर कैन लैंड. नाउ हेलीकॉप्टर्स इन ऑन दैट हाइट कैन कैरी 1/4 ऑफ देयर नॉर्मल लोड. यू विल आस्क मी व्हाई वर वी सरप्राइज्ड. अगेन द पोस्ट जो रेड में है, these are all पाकिस्तानी पोस्ट, और जो ब्लू में है, those are our posts. कोबाल गली फॉर एग्जाम्पल ब्लू में जो है वो हमारी तरफ है. कोबाल गली इज एन एक्सटेंशन ऑफ जोजिला पास एरिया, एंड वहाँ से हमारा एरिया शुरू होता था. मारकोला और ये सारे ऊँचे थे, और कारगिल आप देख सकते हैं, जोजिला पास भी आप देख सकते हैं. नाउ उस वक्त हमारी पोस्ट जो थी, इंडियन आर्मी कैन नॉट ऑक्युपाई एवरी इंच ऑफ लैंड. यू हैव टू हैव गैप्स, और वो जो गैप्स होते हैं, वी थिंक कि कहाँ से दुश्मन आ सकता है, और दुश्मन जो है अगर ऐसी जगह पर आएगा तो वो 1-2-5 साल में तो नहीं आएगा. दे विल कम विद अ बिगर फॉर्मेशन, दे विल बी, यू नो, इट हैज एन ऑब्जेक्टिव, इट हैज अ टास्क. सो both sides, India and Pakistan, over so many years, they had gaps in their posts. ऐसे इलाके में अगर आपके इतने बड़े बड़े गैप होंगे तो कोई भी आ सके. अगर हम चाहते तो हम भी जा सकते थे, लेकिन वो ये जो बड़े गैप हैं, इसके अंदर से हम बड़ी फौज नहीं पार कर सकते. So that is the reason why now we have, again, we still have gaps, but the gaps have reduced now. इतना मुश्किल नहीं है. अगर हम हमको कोई बोले कि आप चले जाओ तो हम भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. So what was the aim? What was the objective that they had? Now, our assessment was that they did this. They wanted to alter the line of control, which is now here. You will find again light, the pinkish line. जो लाइन में LOC लिखा हुआ है यहाँ पर. एंड दे वांटेड टू ऑक्युपाई दिस एरिया ऑफ 700 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द्रास, कारगिल एंड तुर्तुक सेक्टर. नाउ तुर्तुक वाज ए पोस्ट विच वी हैड कैप्चर्ड इन 1971, और ये उनके दिमाग में हमेशा खटकता था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ खुद उसने बड़ी कोशिश की इन जगह के ऊपर कब्जा करने के लिए, पहले जब वो ब्रिगेडियर था, और उससे हो नहीं पाया था.
बल्कि he lost a lot of people in that attempt. So captured Turtuk and cut off southern and central glacier area. आपको मैंने ग्लेशियर एरिया का दिखाया है, तो उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड सदर्न. So he thought that by capturing Turtuk, he will be able to take control of better part of Siachen area. Cut off heights which dominate that road. के हाथ में कुछ उनका हिस्सा है, तो you will be better off in negotiation. And lastly, 1999 में जो लड़ाई से पहले मिलिटेंसी जो थी उनके टेररिस्ट की, उसके ऊपर हम काफ़ी कंट्रोल कर चुके थे पूरे के पूरे कश्मीर में, और वो जो था वो खटक रहा था पाकिस्तान आर्मी को. सो दीज आर द रीजंस व्हाई ही अटेम्प्टेड द इंट्रूजन इन एंड देन आई शोड यू दैट तुर्तुक का जो हिस्सा है, हाउ ही वांटेड टू कैप्चर दैट एरिया. वी हैड टॉक्स इन शिमला एग्रीमेंट. शिमला एग्रीमेंट के बाद में दोनों फौजों को बताया गया कि आप नक्शे मार्क करिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे. सो व्हेन दोज लाइन ऑफ कंट्रोल वाज मार्क्ड ऑन द मैप एंड इट वाज साइन्ड बाय बोथ पार्टीज. नाउ दिस इज द सिग्नेचर ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन द मैप्स. तो मालूम नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है, शायद वेग है, पता नहीं हमको. दैट इज व्हाट देयर डीजीएमओ यूज्ड टू टेल अवर डीजीएमओ जब आपस में इनकी हफ्ते में एक दफ़ा बातचीत होती थी. और जब ये 2-3 बार वो बोलता रहा, तो मैंने फिर अपने डीजीएमओ को बोला, मैंने कहा कि इसकी फ़ोटो उसको फैक्स करके भेजो, उसको बोलो बकवास मत करो, हमको कहाँ पर है तुमको भी मालूम है, हमको भी मालूम है. और सो वी सेंट दैट फोटोग्राफ जस्ट टू पुट देम to correct them. मालूम नहीं है. And that is one of the reasons why they lost their even in their own country they lost respect from their own people after the war. किसी को ऐसे नहीं जाने देते. 3 दिन के एक्लिमेटाइजेशन करने के बाद में 9,000 फीट के बाद में जो होता है, तो हर एक स्टेप के ऊपर 9 से 12, 12 से 15, 15 से 20 तो ये एक्लिमेटाइजेशन करनी पड़ती है. और उस एरिया के अंदर जब आप जाते हैं तो आपके हथियार भी जो हैं वो उनको दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ता है, बिकॉज द रेयर एटमॉस्फेयर इज देयर, वेदर इट इज एन आर्टिलरी गन और इवन ए राइफल, यू हैव टू zero it or you have to recalibrate it for those heights. इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल था. उन्होंने किसी ने भी हमको ये बताया नहीं कि वो तैयार हैं या तैयारी कर रहे हैं. And that was a total failure from the side of IB or RAW उनकी तरफ से. Surveillance failures because हमारे पास उन दिनों में कोई devices नहीं थी. We did not have drones, we did not have proper GPS, we did not have radars, we did not have night vision devices. So all that which is available today, they were not there. I'm talking of 1999. And we were short of weapons and equipment because उस वक्त हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो गवर्नमेंट ने हमको पैसे नहीं दिए. आई वुड से फ्रॉम 1995 के बाद में, और हम लोगों ने कुछ फौज रेज भी की, तो उसके लिए भी हमको सैंक्शन नहीं थी और हथियार नहीं थे. वी रेज राष्ट्रीय राइफल 30 battalions without getting any equipment for that. Mind you, the government sanctioned 30 battalions to be raised, but they did not sanction the weapons and equipment. That was the kind of the condition we were. And due to nuclear weapon test, क्योंकि हमने वो टेस्ट किए हुए थे 1998 में, तो बाहर वाले जो देश थे, particularly USA, UK, and so many other countries, Japan and all, they had put sanctions on us. You could not even buy weapons and equipment from the others because they refused. And one or two instances I can tell you that some of our weapons which were lying for repairs in UK, they did not even let them come back. And when we bought some ammunition from some of the friendly countries, they gave us old equipment. लड़ाई जब होती है तो कोई भी देश आपकी मदद के लिए नहीं आता, ये सोच के रखो. One of the biggest lessons on national security is that when you have crisis, nobody will come. They will all make money out of you, they will take advantage of you, and they will not give you the kind of help. So we cannot, India is a big country,
India cannot depend, help from the other countries. This is the biggest lesson of war. Okay, में इसी आने के बाद में फिर हम लोगों ने आपस में मीटिंग की, आर्मी नेवी एयर फोर्सेस ने इकट्ठे मिलकर, एंड वी थॉट दैट वी वर्क टुगेदर. एंड ऑन 24th of May 99 I had to give a presentation to the Cabinet Committee on Security, which is the highest body in our country on security matters. Prime Minister is in charge, और उसके बीच में होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर. These are the members. So on 24th of May, by that time I had been able to work for a few days and I had been able to go to the ground also. Presentation to them, and at the end of that presentation I remember telling the Prime Minister, सबके जो चेहरे थे थोड़ा उतरे हुए थे, but I could not afford to have my चेहरा उतरा हुआ. So I gave the presentation, and at the end I told the Prime Minister, I said, sir, we are going to work together, and I hope we will have your permission to use Air Force and Navy, everybody, which on that day they gave us permission. Earlier they had not given permission for the use of Air Force, but that day they gave. And then I told them, I said, sir, I am naming this operation as Operation Vijay, because I am confident that at the end हमारी ही विजय होगी. के चेहरे उतरे हुए देखो, अपना चेहरा नहीं नीचे करो, आपका चेहरा ऊपर. की बात है, ये 24 मई की बात है. तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर हुक्म दिया कि ठीक है, आप ये जो हुक्म इंट्रूजन हुआ है इसको आप खाली कराइए, और लेकिन आप जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे, क्योंकि वी हैड बिकम ए रोग नेशन उन दोनों में. इंटरनेशनल ओपिनियन जो था जल्दी हमारे अगेंस्ट था कि क्यों लड़ाई कर रहे हैं जब आपके पास न्यूक्लियर हथियार है. एंड सो दिस इज द डायरेक्टिव ही गेव अस, बट ही सेड लाइन ऑफ कंट्रोल एंड बॉर्डर नॉट टू बी क्रॉस्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस. सो उस वक्त तो हालात ऐसी थी कि हमने कहा ठीक है, जो आप बोलते हैं हम करेंगे उसके साथ में. लेकिन ये जो मैंने 3 स्टार लगाए हैं उसकी कहानी है. वो कहानी ये है कि 2-3 दिन के बाद में प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा पब्लिक में बोला कि मैंने फौज को हुक्म दिया है कि यहाँ से दुश्मन को हटा दो, लेकिन मैंने उनको ये भी बोला है कि तुम लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना. वो चेन्नई में मुझे याद है उन्होंने एक स्पीच में बोला था. जब वो वापस आए तो मैंने उनको मिला, मेरे साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे ब्रिजेश मिश्रा जी. तो हम लोग चल रहे थे, मैंने कहा सर आप ये बात दोबारा मत बोलो. तो प्राइम मिनिस्टर काम बोलते थे, तो मेरी तरफ देख के क्यों क्या बात है. मैंने कहा सर अगर हम कारगिल के एरिया में उनको वहाँ से नहीं निकाल सके तो एज ए मिलिट्री मैन मेरे पास और कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल और क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर समवेयर आर दी अदर. और जब वो अगर हालात हमारे पास बनी तो मैं आपके पास आऊँगा और बोलूँगा कि हमको परमिशन दे दीजिए, फिर आपका क्या जवाब होगा. सो ही अंडरस्टूड दैट, और उसी दिन उन्होंने शाम को ब्रिजेश मिश्रा जो NSA थे हमारे, उनको एक टीवी चैनल के ऊपर भेजा, जिन्होंने इंटरव्यू लिया. और उस इंटरव्यू में ब्रिजेश मिश्रा ने बोला, नॉट क्रॉसिंग द कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर holds good today, we don't know about tomorrow. Now that was a big message not only to Pakistan but it was also to the world at large. Okay, we are intending to cross the border if it is required. And we prepared ourselves, all the 3 armed forces. I will explain to you now that we prepared ourselves accordingly. On Pakistan throughout land, air and sea borders. Now we had to create some kind of strategic imbalance in Pakistan, and we knew that if they are not ready yet to wage war against us. So we said, okay, we put our forces all along the border and on the sea. We moved our part of our Bay of Bengal, जो
हमारी नेवी की वहाँ शिपिंग थी, उसको हम अरेबियन सी में लेके आए। एयरफोर्स ने पूरे के पूरे जो उनकी बेसिस थी बॉर्डर के साथ में पूरी उन्होंने एक्टिवेट कर दी, और हमने अपनी जो आर्मी थी वो हमारे पास ड्यूल टास्क फॉर्मेशन थी, कई और भी फॉर्मेशन जो थी, उनको सबको हमने बॉर्डर के ऊपर लगा दिया कि कभी भी हमला हो सकता है। और उसके लिए हमने तैयारी ये कर दी कि मैंने सारी अपने जो कमांडर्स थे उनसे बातचीत करके उनको तैयार किया कि मैं आपको 6 दिन का नोटिस दूंगा, और अगर हमको परमिशन मिलती है तो 6 दिन के अंदर आई वांट टू सी यू इनसाइड पाकिस्तान। So that was the preparation done at the strategic level, at my level. I want you to understand, I did not fire a bullet. I did not face a bullet. I used to go to the border, the line of control commander, div commander at that level. So that is how the war was fought, and that is why I say by terrorism, jihadis, etc., we thought that we will now, through our own PR, we will destroy that myth which they had created in their own country, Pakistani army, and which we were very successful in doing that. But all of us had to work together. The media had to work with us. The foreign, जो हमारी external affairs ministry है, they work with us. All of us, we work together, and every day we used to have a meeting in the Prime Minister's line of AGPN, and this is what we did. This is what they started, and our posture was like this. And that is what made Pakistan Army get scared, and their leadership started running around. Because it was now made clear to them that we will not end the war unless we have won the victory in that area. Now, quite clear about it because I know the facts. Because Pervez Musharraf persuaded him to go to USA, and on 4th of July he sought a meeting, and 4th of July happens to be Independence Day of USA, and then President Clinton there. He did not want to have the meeting, but then he was forced to hold that meeting. And on 4th of July, जब उनकी शाम को मीटिंग होनी थी USA के टाइमिंग के मुताबिक, that day on our time, early morning on 4th of July, we captured Tiger Hill. So we sent on 4th of July when our units, they captured Tiger Hill. And that was a very effective way. When people asked me, I said, now it's a question of just a few days more and we will. Then after that, Clinton persuaded our chief, he rang up, our Prime Minister, he himself, Nawaz Sharif, rang up our Prime Minister, seeking कि अभी हमको जाने दो और जो बाकी जगह पर हमारे जवान हैं उनको हम वापस ले आएंगे। अभी तक तो जिहादी बोल रहे थे, टेररिस्ट बोल रहे थे, अभी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो हमारे जवान हैं उनको हम वापस ले आएंगे। So there were a few posts, I would say about 10% of that area, then they agreed to withdraw. We had in Andaman Nicobar Island, तो उसको हमने शिप के ऊपर कराची की तरफ अटैक करने के लिए घुमा दिया। वो गए ही नहीं आखिर में, वो बाद में उधर अपनी शक्ल दिखा के उस एरिया में वापस वो गोवा में आके रहे, बट they were made clear, it was made clear to Pakistan that we are coming all around. 19,000 tons of ammunition was moved. Part of Eastern Naval Fleet moved to Arabian Sea, I have told you that. IAF prepared all its bases, and the number of strikes which were undertaken by to the border are in that area, and चाहे वो 500 थे या 5,000 थे, जहाँ पर जितने होते थे, so I should address them. And this is what I told them everywhere. I said, Pakistan as enemy has started the fight, but it is we who will fire the last shot, and the war will end on our terms. And that is. So a leader must make himself clear what he wants and what is in his mind. Only then the others will be able to follow it. And his intention must be very clear to everybody part of his team. All armed services, we cooperated with each other and fought together.
वो एक से एक जमा एक दो नहीं होते हैं, एक जमा एक 11 भी बन जाते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी अचीव, whether it was within the army. And we have, you know, in the army you have infantry, armored corps, mechanized infantry, artillery, air defense, helicopter, all kinds of medical teams. We have the supply corps, all work together to be able to support the boys who were fighting on those mountain tops. इसको पीछे करके यहाँ पर एक दफा फिर उसको करना, जस्ट गो बैक. आता है टॉप, सो मे बी दैट, बट कैरी ऑन. Indian choppers can fly freely today over the Tololing Ridge, carrying crucial supplies to the men stationed on top. It's at least partly because of the bravery of Captain Vikram Batra. On the night of 19th June, Captain Batra led the final attack onto Point 5140, the most hostile and challenging mountain peak on the Tololing Ridge. The recapturing of 5140 opened the way for the final assault on Tiger Hills. We met Captain Batra, or Sher Shah as he was called by his men, when he was just getting ready for his next mission. We had already decided our success signal before announcing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, "Oi Aaya," which was passed to our CEO Kapil Joshi on the radio set. And after another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. See, of the kind of leadership that we developed within the armed forces, Army, Navy, Air Force. Now that is the kind of leadership, junior leadership, always leading from the front. That is the kind of dedication, and that is the kind of commitment. Now I'm going to show you a couple of letters, which are again very interesting. This letter is written by an author. He writes to his father on 19th June 1999. And in that letter he writes, "Hope this letter finds you in the best of health and spirit. Thanks for your letter and card." The father had sent him a good wishes card. So his topic now has to live up to the higher expectations of the army regiment and the media, etc. You know what? Even the chief sent a letter of congratulations of June. His unit, he was one of the company commanders, they had captured Tololing. The most thing about when they had captured that height Tololing, I had personally written a letter to the commanding officer, Colonel Ravindranath, congratulating him and his unit for doing the kind of work that they had done. So he is referring to that particular letter. Dharma, I'm not talking of religion, but I'm talking of the notion behind the dharma. If you are doing a good work, धर्म का काम कर रहे हो, तो अगर आप now this is we have all be the president of Allah. So they decided at the top level, president and colleagues, that let's send speech to our soldiers who are on the front line. They were distributed to the soldiers who were on the front line. And when those letters, when those seats leaked, so this is the reaction of the Sipai who was fighting. Sparrow, he just noted that down and he wrote this letter. It went to Bengali Street House in Gold Market. And उन्होंने हमको कि ये आपकी कितने आ रही है. But then we lost a number of other soldiers because of high altitude effect, you know, pulmonary edema and things of this nature, and some soldiers who died in thousands. And some people asked me, look, how come you were climbing the mountains? आपने हमारे casualties से ज़्यादा कैसे उनकी हो सकती है? So I always tell them, we were told not to cross the line of control, but our artillery shelling was not told to do that. So we could fire a gun up to 35 kilometers inside Pakistani territory, and they, you know, those are the ones who fought. But boys used to go in helicopter to the height of about 19,000, 19,000 feet, observe their targets on the other side of line of control and direct the fire of the artillery onto their targets.
That is how they lost more casualties. That is what happened. And our Bofort guns, as you all know, तो हमने उनको वो वापस कर दी with proper military honors as it is required. But we had captured 8 prisoners of war, which we returned after some time. Those prisoners of war told us all the stories about what had happened and how they were pushed into this at that time. You know, that look, we were fighting an army and we were not fighting the terrorists. Our brigade commander this side, can we take our dead bodies? And we said, okay, they are not going to go. But even internationally they were isolated. And this is what their own prime ministers, ex-prime minister that time, would have taken soon after the war. Then the air chief, you can see me and some other commanders of that time, we were all there. And at the back you can see the Tiger Hill in the back. Photographs taken. At that visit, at the end, 26th July, we declared that we have done what the government had asked us to do, and we have achieved our aim. And because the courage, commitment, determination, soldiers and junior leaders, they were at their best. Firstly, today we are no longer in 99 situation. Today we are better developed, our country. We are economically and militarily much stronger. Today our economy is 10 times stronger than the Pakistani army. Pakistan is in heavily debt, and economically they are probably one of the worst situations that they have seen in the history. Our economy is good. So there is a lot of difference today which has come about. And I don't think they will dare to do something like this again. They can carry on with a few terrorists here and there, but they will not dare to do that. And if they try, you know what they will do. We have latest surveillance devices. We have better weapons and equipment. We have much better roads, tracks, infrastructure, which is required by the armed forces. That's a big change. And I know, I can say that if something happens and if the military on its own doesn't react, the military will be asked, "Aapne kyun nahi kiya? Kyun nahi ki surgical strike kyun nahi ki?" And that is how we had that surgical strike. We had the Balakot strike by our Air Force. So there is a change in the mindset of the whole nation, including our own leadership. And lastly, I will always say, our human resource is the best in the world. The kind of human capital that we have in the Indian army, a lot of you in the NCC I can make out, you will be running the armed forces. You can be rest assured that our human capital is the best in the world. This is from our Rig Veda. It says, stay together and stay charged. You will climb every mountain. Sir, how you are able to, find each and every location of the terrorist who is, hiding in the mountains when you don't have enough, your GPS is not so good. So how you are able to find each and every location of the terrorist? We are not bothered about CPAC. Okay. जैसे भी प्राइम मिनिस्टर ने मेरे पूछा करने के लिए हमको और ज़्यादा हथियार और फौज क्योंकि it's a mountainous area, and if we have taken 2.5 months here, so all told it might take 6 months, it might take 8 months if we have to capture that area, and of course we will require larger number of personnel as well as that we have, or a balance of power between nations or alliance building. So according to you, what should be given the most or the major importance? The country thinks in its own interest. अगर आज अमेरिकन हमारे साथ में किसी बातों के ऊपर समझौता करते जा रहे हैं या पार्टनरशिप दिखा रहे हैं, no, I would not like to get into an alliance with them. The movie of courage of our Indian Army. And sir, we are proud to be an Indian. Sir, I want to ask you that what are motivation for our Indian Army, sir? What inspired you to join Army, and what will you suggest the students of Sunbeam schools and everywhere
to join the Indian Army, what will you suggest and advise the one who are aspiring to be in armed forces and become like you? Finally, whether you reach my position or not depends on the orders. You know, you have to have the blessing of your seniors, your parents, your God Almighty. What was Almighty? वो उन दिनों में नहीं होता था. And we were looked at by people. And the last thing was, which is, and which I can say it even today, Army or the Navy or the Air Force, these are still probably the most honest profession that we have. English School Bhagwanpur. So my question to you is, why do you choose Surprise to Victory as a title of your book? No, but you know, today the victory is seen not so much as a military victory, but it is seen as a political victory. Because, and so that is how it was our victory. So that's why I wrote that Kargil from Surprise to Victory. Hot topic of debate about the Agniveer scheme. Sir, so what are your views that how the Agniveer scheme is beneficial for the youth? But you wanted my opinion on that. I'll just give you very briefly. पहली बात तो ये है कि I am quite disappointed that this whole issue of money being given to the parents has been raised politically. You know, whatever scheme that we prepare, discussion के बाद में होता है, जो भी scheme हम लोग adopt करते हैं, the aim should be if it is going to improve our capabilities or it is not going to improve our capabilities. So aim has to be that what reservations, whether they are in uniform or people like me who are not in uniform now, we have some reservations. But then once we have adopted a scheme, you need to give it a little time to see where are the problem areas and how to improve that. In myself, saying that instead of taking only 25% of the Agniveer, take more than that, take 50% for the infantry and artillery, etc. So if you are the finest moment this hall has witnessed for a very long time, and I am so happy to welcome General VP Malik, who has been instrumental in filling that enthusiasm into all the young minds here who are sitting in front of you. And I can recollect poet जज्बातों से मेरी कलम. So he was a शायर also. कदर वाकिफ है मेरे जज्बातों से मेरी कलम. मैं इश्क लिखना भी चाहूँ, इनकलाब लिखा जाता. And then the zonal head of the HDFC Bank, who have been instrumental in organizing so many of this wonderful. For Mayank ji, can we hear it for Mayank Singh ji? What a wonderful arrangement. Thank you for being with us today. Thank you so much and Jai Hind. कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाकर भारत को विजय दिलाने वाले भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक। आइए जानते हैं सनबीम बरुणा में विद्यार्थियों के साथ इनके संवाद का उद्देश्य क्या रहा। मेरा उद्देश्य प्राइमरीली तो ये था कि बच्चों को इंस्पायर करना, उनको सही कहानी बताना, ताकि उनको हिस्ट्री भी अपने देश की मालूम पड़े, और अगर उससे वो इंस्पायर हो सकते हैं तो उनको इंस्पायर करना, चाहे वो मिलिट्री में जाएं या ना जाएं, इट डजंट मैटर।
but they should know the history of our country, and they should also be motivated as our boys they had done during war. इस वक्त हमारे साथ हैं सनबीम शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक। डॉक्टर साहब, आज कारगिल के 25 वर्ष पूरे होने के बाद जनरल वेद प्रकाश मलिक का यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या रहा और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? देखिए, देशवासियों को कारगिल की विजय का, और वो भी 25 वर्षों के बाद, जो हमें याद करना चाहिए और उन बलिदानों को याद करना चाहिए जो कारगिल के युद्ध में हमारे नौजवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने देश के लिए किए, जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी फ़ौज ने, हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके का नेवी ने काम किया था। आज 25 वर्ष हो चुके हैं और हमारे बीच में जनरल वीपी मलिक, जो उस समय चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, वो आए हुए थे और उन्होंने बच्चों को, सनबीम के सभी छात्रों को मोटिवेट किया और बताया कि तुम सब लोगों को ध्यान देना है कि देश के लिए लड़ना, देश के लिए अपनी जीवन तक के बलिदान देने वाले का हमेशा सम्मान होना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना है कि कारगिल में क्या हुआ, हमें हमेशा तैयार रहना है। डॉक्टर मधोक, भी आप देखे थे पिछले दिनों राज्यसभा लोकसभा में देश के विपक्ष के नेता ने अग्निवीर पर काफ़ी कटाक्ष किया और खासकर सैनिकों को इसमें जाने को लेकर बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसकी बड़ी आलोचना हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहें, जहां कि विदेशों में आप देखिए सैनिक मिल नहीं रहे हैं, आज भी भारत में सैनिकों का जज्बा काफ़ी बुलंद है और नए बच्चे खूब आना चाहते हैं, तो इनके बयान पर आप किस रूप में लेते हैं? ये बयान अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार के देश के सैनिक हमारे लड़ने जा रहे हैं या अग्निवीर की जो है प्लान है, तो उसको जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन उसको पॉलिटिसाइज, उसका राजनीतिकरण अच्छा नहीं है। हम नहीं चाहते कि उसका राजनीतिकरण हो। आज हम रियल लाइफ हीरो से मिले। हम लोग फिल्में तो बहुत देखते हैं, बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, लेकिन आज जनरल मलिक से मिलने के बाद जितना अपने इंडियन आर्मी पे गर्व हुआ, इतना पहले कभी नहीं हुआ था। और जो जनरल मलिक ने बारीकियां बताई, 25 साल हो गए कारगिल का जो वॉर है हम लोग के जीते, और सबसे अच्छा ये था कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे हॉल में थे और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, उन्हें भी समझ में आया योगदान हमारे इंडियन आर्मी, हमारे इंडियन एयरफोर्स, हमारे इंडियन नेवी का। मैं सलाम करती हूँ जनरल साहब को और अपनी पूरी इंडियन आर्मी को। जय हिंद। आज का जो कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य था कि बेसिकली हम 25 साल हो गए कारगिल में हमारी विजय का, भारत की पाकिस्तान के ऊपर, और कारगिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए मिशन था, वो हम जिसमें हम आज विजय हुए। और ये आज का प्रोग्राम 25th एनिवर्सरी पे था और हमने वीपी मलिक, वेद प्रकाश मलिक जी, जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे उस टाइम पे, और उन्होंने लीड किया था ये ऑपरेशन विजय, जिसकी वजह से हमें जीत की प्राप्ति हुई थी। तो ये उनका होना बनारस में और सनबीम में बहुत बड़ा माने हैं, और ये इसका यही उद्देश्य यही था कि सारे बच्चे जो हैं सनबीम के, उनको पता चले जितनी भी कुर्बानियाँ हमारे जवानों ने दी थी आज से 25 साल पहले। इतने बड़े बड़े हमारे दिग्गज वॉरियर्स थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी की थी, और इसीलिए हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी को उसके बारे में बताना कि जो कुर्बानियाँ थी हमारे जवानों की, उससे क्या क्या सबक सीखें करेज को लेकर और अपने आप को आगे बढ़कर विजय होने का। तो वही उसी के लिए हमने आज ये कार्यक्रम किया था और ये अच्छा हुआ है कार्यक्रम। सो थैंक यू। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।